प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो जो है ना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में हम लोग जो ना क्लास 10th के लिए साइंस यानी विज्ञान का जो ना वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए। अभी के इस वीडियो में लगभग हम लोग 25 ऐसे प्रश्न को देखेंगे जो कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और आपके एग्जाम में अब बिल्कुल पूछा भी जाएगा। तो आप विषय कोड वगैरह देख सकते हो। प्रथम पाली में एग्जाम पड़ेगा तो 112 रहेगा, सेकेंड पाली में आपका एग्जाम पड़ेगा तो 212 रहने वाला है। सेट कोड हम लोग अभी जो है ई का सॉल्यूशन करेंगे। बिना देरी करते आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, आपका टाइम हम नहीं लेंगे। यहाँ से देखिएगा और आपको इसका पीडीएफ वगैरह कैसे मिलेगा, तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। 98 355 16 710 पर नंबर में सही से लिख दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। 98 355, ठीक है, 98 355 16 710 पर आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 10th लिख के भेजना, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। शाम में 6:30 बजे डेली इसी चैनल पे क्लास होता है, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव करवाते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या बोला, प्रश्न बोला कि ऊर्जा के स्रोत क्या है। तो आप याद रखिएगा, ऊर्जा का जो स्रोत होगा ये होगा कि जिसके माध्यम से हमें ऊर्जा प्राप्त होती हो उसे ऊर्जा का स्रोत कहेंगे, जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला, एलजीपी इत्यादि। 2 नंबर क्वेश्चन बोला गया ईंधन क्या है। तो देखिए, वैसे पदार्थ जो दहन के उपरांत उसमें जो ना उसमें जो है ना दहन के बाद उसमें ऊष्मा उत्पन्न करती हो, उसे हम लोग ईंधन कहेंगे। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन हो जाता है 3 नंबर, अच्छे ईंधन के गुण को लिखें। तो आपको पॉइंट वाइज लिख देना है। पहला लिखना है कि जो दहन के उपरांत अधिक से अधिक ऊष्मा देता हो। दूसरा लिखना है जो जलने के बाद धुआं अधिक उत्पन्न करता हो। तीसरा लिखना है जिसका भंडारण एवं परिवहन आसान हो। चौथा लिखना है जिसके दहन की गति धीमी हो। और छठा लिखना आपको 5वां, जिसके जलने के बाद विषैला पदार्थ उत्पन्न ना हो। और छठा लिखना है जो आसानी से और सस्ता से उपलब्ध हो। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है 4 नंबर। प्रश्न बोला कि ग्रीन हाउस के प्रभाव क्या है, लिखे। तो लिखना है ग्रीन हाउस प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड जैसे देशों द्वारा होता है। CO2 लघु तरंग दैर्ध्य वाले विकिरण को पार करने देती है, परंतु दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाले विकिरण को पार करने नहीं देती है। आगे बढ़ेंगे तो इसमें लिखना है कि जिसके कारण वह परावर्तित होकर पृथ्वी तल पर ही आ जाती है, जो पृथ्वी के चारों ओर एक चादर की तरह कार्य करती है, जिसके कारण सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी का ताप अधिक होता है। उसी को हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस का प्रभाव। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। 5 है सौर ऊर्जा किसे कहते हैं। तो उत्तर होगा कि सूर्य के प्रकाश द्वारा हम लोग सौर ऊर्जा के रूप में प्रयोग करते हैं। सूर्य लगभग 5 वर्षों से ऊर्जा की अत्यधिक मात्रा विकिरण कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। वर्ष के अधिकांश समय भारत में सूर्य द्वारा ऊर्जा विकसित किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, इसमें और आपको लिखना है प्यारे बच्चों कि बादल रहित यानी बादल नहीं रहने पर आकाश के अधीन भारत की भूमि का प्रति वर्ग मीटर जो ना प्रतिदिन 4 से 7 किलोमीटर वाट घंटा तक ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। मतलब जिस दिन रोशनी नहीं भी रहता है, जिस दिन सूर्य उगता नहीं है ठंड के टाइम में, फिर भी लगभग 4 से 7 किलोमीटर तक रोशनी आता है ना। आगे बढ़ेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन बोला गया लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। तो देखिए, पेंट करने से लोहे के पदार्थ की ऊपरी भाग छुप जाता है, वह वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं आता है, जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता है। इसलिए पेंट करने से हम लोहे के उस पदार्थ को जंग लगाने से बताते हैं। आपके घर में गेट वगैरह होगा लोहा का, जिस पे आप लोग पेंट करते हो, अगर पेंट नहीं करते हो तो देखते हो ना जंग वगैरह लग जाता है। वही क्वेश्चन है, बस वही पूछा क्यों अलग करते हो, है ना। चलिए आगे क्वेश्चन 7 है कि वायु के में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो आपको उत्तर याद रखना, यदि मैग्नीशियम रिबन को नम वायु के संपर्क में रहता है तो उस पर सफेद रंगी मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है या मैग्नीशियम के जलने के में अवरोध पैदा करती है। इसलिए मैग्नीशियम रिबन को पहले रेगमार से साफ किया जाता है। बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का, बोला गया कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो देखिए, तारे जब तारे का आकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसे बढ़ते हुए अपवर्तनांक वाले माध्यम से गुजरना पड़ता है, जिसके कारण जो ना तारों का प्रभाव लगातार पृथ्वी की त्रिज्या की तरफ मुड़ता जाता है। माध्यम के अपवर्तनांक में अनियमित उतार चढ़ाव
होते रहता है। और आगे आपको लिखना है जिसके कारण तारे का प्रकाश कभी हमारे आंखों तक पहुंचता है, कभी नहीं पहुंचता है, जिसके कारण हम तारे हमें क्या होता है, टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है 9 नंबर, लेडवे के सिग्नल का रंग जो ना लाल क्यों होता है? तो याद रखिएगा, लेडवे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग का परिकर्ण सबसे कम होता है और लाल रंग जो ना अधिक दूरी से भी साफ साफ दिखाई पड़ता है। लाल रंग आप जाते हो तो आप कभी फाटक यानी कि आप कभी रेलवे स्टेशन पे जाओगे तो आप देखोगे जंक्शन पर, वहाँ पर क्या होता है, लाल रंग का ही ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है बोर्ड में। तो यही कारण है, यही पूछा क्यों किया जाता है ना, तो वो वहाँ पर दिया गया, आप लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 2 आंखों की उपयोगिता लिखे। तो देखिए आपको लिखना है वस्तु को आंखों से देखने की उपयोगिता निम्न है। पहला लिखिएगा वस्तु की दूरी का अंदाजा ठीक लगाया जा सकता है। दूसरा लिखिएगा वस्तु त्रिज्याओं का प्रभाव ठीक से प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा लिखिएगा दोनों आंख एक दूसरे को सेकंड के एक भाग के लिए आराम देती रहती है। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 11 हो जाता है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में अंतर लिखे। तो आपको इस प्रकार से बना लेना है, पैराग्राफ लिखना है, निकट दृष्टि दोष इधर दूर दृष्टि दोष लिखना है। पहला निकट दृष्टि दोष में कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है और निकट दूर दृष्टि दोष में लिखना है नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। निकट दृष्टि दोष में लिखना है नेत्र गोलांक लंबा हो जाता है और दूर दृष्टि दोष में लिखना है नेत्र गोलांक छोटा हो जाता है। और आगे आपको इसमें लिखना है इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है और जो है ना इस दोष को दूर करने के लिए उत्तर लेंस का उपयोग किया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है स्पेक्ट्रम क्या है? तो आपको याद रखना है जब श्वेत प्रकाश यानी कि सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। प्रकाश के अवयवी वर्गों के इस पैटर्न को स्पेक्ट्रम कहते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 है, ये आपसे बोला कि टिंडर प्रभाव क्या है? तो याद रखना है जब किसी घने जंगल के वितान से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो टिंडल प्रभाव को देखा जाता है। यानी कि जंगल वगैरह में देखोगे ना, बहुत सारा घना जंगल होगा तो उसमें सूर्य का जो रोशनी आता है ना, जिसे हम लोग लकीर भी कह सकते हैं, तो वो जो दिखता है उसी के बारे में पूछा। तो जंगल में कुहासे में जल की सूक्ष्म बूंदे प्रकाश को परिकर्णन करते हैं, तो यही बात हुआ। आगे बढ़ेंगे मोतियाबिंद क्या है? तो देखिए मोतियाबिंद जो है बढ़ती उम्र के कारण कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्लिस्टरिया लेंस धुंधला या दुधिया हो जाता है, जिसके चलते नेत्र से किसी वस्तु को देखना आसान नहीं होता है, इसे मोतियाबिंद कहा जाता है। इस दोष को शल्य चिकित्सा द्वारा दूर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 15 नंबर है, विद्युत मोटर के कुछ उपयोग लिखें। तो लिखना है विद्युत मोटर की उपयोगिता। पहला लिखना है विद्युत आंखों पंखे में है, रेफ्रिजरेटर, और दूसरा लिखना है रेफ्रिजरेटरों में और विद्युत मिश्रकों में, साथ में लिखना वॉशिंग मशीन में, MP3 प्लेयर में। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है 16 नंबर पूछा कि विद्युत की धारा की प्रबलता की परिभाषा दे। तो लिखना है किसी चालक तार से प्रति सेकंड बहने वाली आवेश को विद्युत धारा की प्रबलता कही जाती है। क्वेश्चन 17 है कि दिष्ट धारा के कुछ स्रोत लिख के नाम लिखे। तो लिखना है कि बैटरी और विद्युत मोटर, इस प्रकार से लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 नंबर होता है कि विद्युत जनरेटर के सिद्धांत क्या है? तो लिखना है कि विद्युत जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक को घूर्णी गति प्रदान करने में किया जाता है, इसी कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अतः विद्युत जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 हो जाता है आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है तथा कैसे? तो लिखना है आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। आयोडीन की कमी के कारण थायरॉक्सिन नामक हार्मोन उचित मात्रा में स्रावित नहीं हो पाता, जिससे थायराइड ग्रंथि का आकार काफ़ी बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप गले में सूजन हो जाती है। शरीर की इस अवस्था को जो ना घेंगा रोग के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 हो जाता है, प्रश्न बोला कि पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? तो उत्तर याद रखना, पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के आधार तल पर ऑप्टिक जो ना कायजमा के पीछे सोलाई जो ना सेलाइटिक सिका गुहा में बंद रहती है। शरीर का शायद ही कोई ऐसा अंग हो जो पीयूष ग्रंथि से प्रभावित ना होता हो, इसी कारण इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर हो जाता है 21 नंबर, लवण किसे कहते हैं? तो देखिए वे पदार्थ लवण कहलाते हैं जिसमें जो लिटमस पत्रों के प्रति उदासीन होते हैं और धातु और
अम्ल के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि क्षारक क्या है, तो उत्तर होगा कि क्षारक वह पदार्थ है जिसका स्वाद कड़वा होता है। लाल लिटमस पत्र को नीला बनाता है। इसका जलीय विलयन जो है ना OH सिंगल बॉन्ड होता है, आयन मुक्त करता है तथा अम्ल से अभिक्रिया कर लवण बनाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है कि अम्ल किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा अम्ल वह पदार्थ है जिसका स्वाद खट्टा होता है, जो नीले लिटमस को घोल को लाल बनाता है, जलीय विलयन में H+ आयन मुक्त करता है तथा धातु पर इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, बोला कि जीन क्या है, कोशिका में इसका उपस्थिति कहाँ है, तो सभी गुणों का जनकों से आसानी से अपनी संतति में संरचना संचरण का माध्यम जीन है। कोशिका में यह गुणसूत्र परकेंद्रक के अंदर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 बोला कि क्रोमोसोम से क्या समझते हैं, तो उत्तर होगा कि नाभिक के अंदर क्रोमेटिन के धागे पाए जाते हैं जो कोशिका विभाजन के समय संघनित होकर क्रोमोसोम का निर्माण करता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर और भी है ना, कुछ और क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन हम लोग टोटल करेंगे। PDF वगैरह कहाँ मिलेगा बता दिया हूँ, ले लेना नंबर पे मैसेज करके। इसके अलावा आगे हम गूगल से भी डाउनलोड करना आपको सिखा देंगे। 26 है कि धातु किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा आवर्त सारणी के बाईं तरफ तथा मध्य में रखे जाने वाले तत्व धातु कहलाते हैं। जिसमें धात्विक चमक होती है वह प्रायः तन्य आघातवर्ध जो ना विद्युत और उष्मा की सुचालक चूंकि दृढ़ और अधिक घनत्व वाली होती है। इनके ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। लोहा, सोना, चांदी, तांबा, प्लेटिनियम आदि और जो ना धातुओं के उदाहरण हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे, तो बोला आपसे धातुओं के 2 रासायनिक गुणों को लिखें, तो पहला लिखना है कि धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। दूसरा लिखना है अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस विस्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, ये आपसे क्या बोला, प्रश्न बोला कि धातु के गुण धर्मों को लिखे, तो लिख देना पॉइंट वाइज। 2 धर्म बोला, तो पहला लिखेगा अधिकतर अवधातुएं गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। दूसरा लिखेगा अवधातुएं सोनोरस ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे कि ध्वनिक यानी कि सोसोरोम किसे कहते हैं, जो ना सोनोरस। देखिए जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती है तो उनसे एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, इसे धात्विक ध्वनि कहते हैं। इस प्रकार की धातुएं जो ना धातुएं ध्वनिक कहलाती है। स्कूल की घंटी से निकलने वाली ध्वनि इसका उदाहरण हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, 30 नंबर क्वेश्चन है, डिटर्जेंट कठोर जल में झाग क्यों देता है, तो देखिए डिटर्जेंट का निर्माण कर साबुन के समान क्रिया करता है तथा झाग उत्पन्न करता है। तो इसका उत्तर मैंने बताया, PDF काम लेकर वो भी बता दिया। आप तो इसका PDF गूगल से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। कैसे डाउनलोड करोगे, चलिए फटाफट से मैं आपको सिखा देता हूँ। वीडियो देखने के बाद आप लोग जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, आंसर के डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक करेंगे। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हैं, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर गूगल या क्रोम ब्राउजर में जाकर के सर्च कर लीजिएगा। इसके बाद ऊपर करिएगा तो यहाँ पर मिलेगा फर्स्ट में आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको जो है ना आराम से ऊपर करना है। यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट में ही क्लास 10 लिखा मिलेगा, इस पर भी क्लिक करके आप लोग PDF वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे आइएगा थोड़ा सा, तो यहाँ पर आपके सामने क्लास 10 लिखा मिलेगा। इसमें देखिए मंथली एग्जाम का पेपर मिलता है। कुछ दिन में मैं यहाँ पर जो ना अपडेट कर दूंगा, यहाँ पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। अगर अपडेट हो गया होगा तो जाकर के आप लोग वीडियो देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।